हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 329 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के एक स्टफ़ के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जब उनको प्राप्त करने का आनंद आपको मैक्सिमम आ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ यदि प्राप्त करने के लिए पीछा अगर कर रहा है व्यक्ति और उसको उस समय वो चीज़ मिल जाए जिस समय उसको उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति ने अपने टारगेट को पूरी तत्परता के साथ प्रयास किया और प्राप्त कर लिया। इसी प्रयास में आज फिर हम आए हैं और आपको एक पर्सनैलिटी विंडो के पॉइंट से अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने के संबंध में बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी के बारे में बात भी करेंगे और टाइम को मैनेज करने के बारे में जो काम है उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। हमारी टॉक से जो भी आपको सीखने को मिले उसको आप अगर अपनाना चाहें तो बिल्कुल अपनाएं। यदि हमारी बात से आप सहमत ना हो तो हम आपको फ्री करते हैं कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू यू। बाकी अगर आप उसको फॉलोअप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से उसको फॉलोअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 टॉपिक पे बात करेंगे, बाद में तीसरा टॉपिक पे भी आएंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है कि हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी के इन 4 आयामों को चेकआउट करना पड़ेगा। हमारी पर्सनैलिटी के 4 आयाम हैं। एक आयाम वो है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर 50 विशेषताएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर 50 गुण हैं और 50 के 50 गुण समाज को भी पता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का ओपन विंडो होगी। एक विंडो वो है जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी की ब्लाइंड विंडो है। ब्लाइंड विंडो का मतलब है कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की ब्लाइंड विंडो में बैठेंगे तो हमारी आंखें काम करना बंद कर देंगी, और जहाँ पे हमारी आंखें काम करना बंद कर देंगी तो दूसरा व्यक्ति हमारे पास क्या है वो जान सकता है, लेकिन हमारी आंखें नहीं हैं तो हम जान नहीं सकते कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या है। इसलिए ब्लाइंड विंडो वो विंडो है जहाँ पे आपके अंदर 10 विशेषताएं हैं और वो 10 विशेषताएं आपके माता पिता को या आपके गुरुजन को तो पता है, लेकिन वो 10 विशेषताएं आपको नहीं पता, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के ब्लाइंड विंडो एरिया में हैं। अब पर्सनैलिटी के तीसरे एरिया की बात करते हैं। वो विंडो, वो एरिया जिसको हम हिडन एरिया कहते हैं। एक ऐसे विंडो के अंदर, ऐसे कमरे के अंदर आप बैठे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं लोगों को पता नहीं लग रहा, लेकिन लोग आप क्या कर रहे हैं आपको पता है। लेकिन उस विंडो के अंदर अगर कोई मिरर लगा के देखे भी तो वो मिरर ऐसा है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कमरे में लोगों को पता नहीं लगेगा। मीन्स हाइड विंडो है। हाइड विंडो में अगर रूम में जाके आप कोई काम करेंगे उसकी जानकारी लोगों को पता नहीं लगेगी, लेकिन आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की। मीन्स जो मिरर है वो इस तरह का है
उसमें लोग आप क्या काम कर रहे हो हिडन तरीके से वो देख नहीं पाएंगे। ये भी पर्सनैलिटी का बड़ा अच्छा रूप है। लेकिन इस संसार में ये बात भी चेकआउट करने वाली है कि हमारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ऐसे रूप होते हैं जो हिडन होते हैं, वो जो नहीं चाहता कि दूसरे व्यक्ति को पता लगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रैशनल बिहेवियर की अगर बात करें तो ये पर्सनैलिटी का विंडो भी हमारे काम की है। तीसरी के बाद चौथी जो विंडो है वो एक ऐसी विंडो है जहाँ पे अगर बैठ जाए उस विंडो के अंदर, उस कमरे के अंदर, तो उस कमरे के अंदर क्या है, उस कमरे में चाहे कोई व्यक्ति भी आ जाए, उस कमरे में क्या आपके पास है ये बात आपको भी पता नहीं है। और उस कमरे में अगर इस संसार के हर व्यक्ति को भी कहा जाए कि इस कमरे में जाके देखो क्या है, तो वो कहेगा कि इस कमरे में कुछ नहीं है। तो कई बार हमारी पर्सनैलिटी का जो चौथा रूप है, जहाँ पे ना तो समाज हमें पहचान पाता है कि हमारे पास क्या है और ना ही हम पहचान पाते हैं कि उसमें क्या है। ये पर्सनैलिटी विंडो को बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने उस फीचर्स पर विशेष रूप से ध्यान दें जो दूसरी विंडो में आ रहा है। दूसरी विंडो और तीसरी विंडो हमारी डेवलपमेंट के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि दूसरी विंडो के अंदर ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता लेकिन समाज को पता है। एक प्रकार का एक टैलेंट है दूसरी विंडो में। तीसरी विंडो में वो है जो हम बड़े साइलेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसकी उपयोगिता का लाभ भी समाज में महान बनने के लिए किया जा सकता है। मीन्स साइलेंट तरीके से अपने सपनों को एग्जीक्यूट करना। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कि किसी भी काम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अर्जेंट काम, एक इम्पोर्टेंट काम और एक ऐसा काम जो नीडफुल है। अर्जेंट काम वो होता है जिसके बिना गुजारा हो नहीं सकता। मीन्स अगर घर में किसी को चोट लग जाए तो अर्जेंट काम उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन अगर हम अपनी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो काम है वो हमारा इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन घर में अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसको भूख लगी है, तो वो नीडफुल काम है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक है अर्जेंट, एक है नीडफुल और एक है इम्पोर्टेंट। कामों को इस तरह से हरिओम नॉलेज प्लस की टॉक में हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक अर्जेंट काम वो है जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। नीडफुल काम को भी पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन फर्क यह है कि नीडफुल काम जो है वो हमारी फिजिकल पॉइंट से आ गया और अर्जेंट काम हमारे समाज के पॉइंट से आ गया कि हमें बिल जमा कराना है और आज ही लास्ट डेट है। नीडफुल काम सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया और ब्रेकफास्ट अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, तो नीडफुल काम उसमें आ गया। और अगर इंपॉर्टेंट काम की अगर बात करें कि काम इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो वो इंपॉर्टेंट काम में आ गया। तो जब भी हम किसी काम को करने लगे तो ये देखें कि ये काम नीडफुल है। ऐसे बहुत सारे काम है जो नीडफुल होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं। और अर्जेंट कामों को हमें एक डेडलाइन से पहले पूरा करना होता है। नीडफुल काम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंट काम को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। मीन्स ब्रेकफास्ट 10 बजे खाना है, नीडफुल है, लेकिन अगर हमने ब्रेकफास्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया तो होगा क्या, कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 बजे के बाद ऑनलाइन साइट बिल जमा कराने के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो अर्जेंट काम है, 10 बजे ही करना पड़ेगा, टाइम बाउंड हो गया। अर्जेंट को हम टाइम बाउंड कह रहे हैं, नीडफुल को हम टाइम एक्सटेंड कह रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट काम है उसको आज नहीं करें, कल नहीं करें, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। ये विचारों का स्टफ हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हरिओम अनमोल वचन की टॉक में सुन रहे हैं। अब
नॉर्मल कहते हैं कि इस संसार में यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, सफल होना हो, तो एक व्यक्ति की स्किल की इम्प्रूवमेंट, नॉर्मली हमने पहले भी कहा था कि जो स्किल है वो 3 कैटेगरी की है। एक स्किल है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल वो होती है जिसके लिए हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। सॉफ्ट स्किल वो है, और वो अगर स्किल को हमने डेवलप ना किया तो समाज या ये नेचर हमें ऑटोमेटिक उस स्किल को सिखाने की बात करता है। दूसरा है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल वो होती है जिसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ता है, बिना एफर्ट के वो चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी। और एक होती है डोमेन स्किल। आप एक ऑफिस में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या काम करेंगे, वो स्किल डेवलप करना वो डोमेन स्किल का पार्ट है। तो हमारी जो स्किल है वो 3 कैटेगरी की। तो ये तीनों स्किलों के अंदर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इन तीनों स्किलों के इम्पोर्टेंस को समझ के, और हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक है, जो हरिओम करंट अफेयर टॉक नंबर 6A, B, C, D में दी गई है, उसको भी सुन लें ताकि पता लग जाए कि आपके अंदर ऐसा क्या ब्लाइंड टैलेंट पड़ा हुआ है जिस पे आपको वर्कआउट करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे जब हमने बात की सॉफ्ट स्किल के बारे में, हार्ड स्किल के बारे में और डोमेन स्किल के बारे में, तो इस संबंध में ये बात भी समझना जरूरी है कि जो सॉफ्ट स्किल है उसकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जो हार्ड स्किल है उसकी जो डेवलपमेंट है वो नीडफुल है, लेकिन जो डोमेन स्किल है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अर्जेंट है। अपने डोमेन स्किल को एक टाइम बाउंड पीरियड में डेवलप करने का प्रयास करना जरूरी है यदि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। अब स्किल को डेवलप करने के संबंध में फोकस और एकाग्रता। किसी भी काम को करते हुए यदि आप फोकस और एकाग्र नहीं है, किसी भी काम को करते हुए यदि आप फोकस नहीं है और एकाग्र नहीं है, फोकस का मतलब है आप एकाग्र भी नहीं है, तो वो काम के माध्यम से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई नहीं होगा। कॉन्फिडेंस सक्सेस का कीवर्ड है। तो अपनी सफलता के लिए अब यहाँ पे 3 पॉइंट और डिस्कस करके अपने टॉक को वाइंड अप करेंगे। 3 पॉइंट हैं कि डेली अपनी विल पावर को संकल्प के हिसाब से जनरेट करें, और साथ में अपनी ताकत पर विल पावर, ताकत और फोकस, इनको तीनों को मिला दें। विल पावर मीन्स आपकी संकल्प शक्ति, ताकत मीन्स जिसको करना आपको अच्छा लगता है, और फोकस, और इसके साथ ये तीनों को मिलाकर अपनी परफॉर्मेंस दें, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप अपने सपनों को पूरा करने में काफ़ी आगे निकल गए। सपनों को पूरा करने के लिए आपका लयबद्ध होना जरूरी है। आपका लगातार अपने प्रयासों को शार्प अप करने की आवश्यकता है। अपने टॉक को वाइंड अप करते हुए एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, वो है स्मार्ट। एक स्मार्ट शब्द है। कहते हैं कि अगर छोटे छोटे गोलों को बना के हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो गोल क्या है, स्पेसिफिक है। आज हमने 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटे पढ़ने के बाद हमने उस 1 घंटे पढ़ने से 25 बातें सीखनी है, और वो 25 बातें जो हैं अचीव करना आसान है, और वो रियल होनी चाहिए, और वो 1 घंटे में टाइम बाउंड भी कर दिया। तो तीनों बातों का मिश्रण यदि हम कर देंगे तो हम इस चीज़ को, स्मार्ट को, इन तीनों गुणों को स्मार्ट के साथ एसोसिएट करते हुए डेली बेस पे छोटे छोटे एक्टिविटी को परफॉर्म करना, सहज भाव से अपने सपनों को प्राप्त करना है। लेकिन आज के कंपटीशन दौर में सहज भाव से सपनों को प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए आपको इस
सहज प्रक्रिया को लगातार बढ़ाने की बात भी करनी होगी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने कुछ जानकारी दी ताकि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर पाएं जिस समय प्राप्त करके आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस